भगवान विचार करते हैं, जितनी भगवान की पत्नियां हैं, कोई ना कोई पत्नी किसी न किसी दिन रूठ जाती है, क्रोधित हो जाती है। लेकिन एक रुक्मिणी जी ऐसी हैं जो कभी गुस्सा नहीं होती, कभी भगवान के ऊपर क्रोधित नहीं होती। यहाँ तक कि जितने भी कर्मचारी हैं ना, वो भी रुक्मिणी जी की बड़ाई करते हैं। महाराज आज तक रुक्मिणी जी के चेहरे में क्रोध की लालिमा तक नहीं देखी, कभी भी क्रोधित नहीं हुई। तो भगवान ने विचार किया, चलो आज ऐसा कुछ करते हैं कि रुक्मिणी महारानी क्रोधित हो जाए। तो भगवान आए। अब देखिए, इतनी संतानें हो गई, नाती पोता हो गए भगवान के। आए भगवान और रुक्मिणी जी के पास आए। कहते क्या हैं, रुक्मिणी जी आपने हमसे ब्याह क्यों किया? ले अब कोई कह के दिखाए अगर कि जिसके नाती पोता हो गए, बेटा बेटी हो गए, वो कहे कि तुम हमसे ब्याह क्यों किए? तो रुक्मिणी जी कुछ बोल नहीं रही है, केवल सुन रही है कि पहले बोल लीजिए। बताओ, अगर तुम सोचती हो कि हम जो है बड़े सुंदर हैं, तो सुंदर तो है नहीं, एकदम सांवले सलोने हैं, सुंदर भी नहीं हम, तो क्या सोचकर तुमने हमसे ब्याह कर लिया कि हमारा कुल खानदान बड़ा अच्छा हो? तो भैया हमारे, कोई कहता वसुदेव जी का बेटा है, कोई कहता नंदराय जी का बेटा है, कोई कहता देवकी का बेटा है, कोई कहता नंदरानी का। तो हमारे सचमुच हमारे माता पिता का ही नहीं पता। और ये तुम सोचती हो कि हम बहुत बड़े राजा थे इसलिए हमसे विवाह कर लिए, तो देखो तो आज तक तो हमने राजगद्दी कभी संभाला ही नहीं। और जिससे युद्ध करने जाते थे, राजा थे, तो कहो हमें ही रण छोड़ के भागना पड़े। हम तो खुद डरे डरे फिरते हैं, भागते भागते फिरते हैं। तो ऐसा तुमने हमारा क्या देखा कि तुमने हमसे ब्याह कर लिया? अगर बुरा ना मानो तो ऐसा करो, शिशुपाल में क्या कमी थी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जाओ शिशुपाल से ब्याह कर लो। हे भगवान, अब कोई कह दे इस उम्र में, तो रुक्मिणी जी ने क्या किया? रुक्मिणी जी कुछ केवल सुन रही हैं, जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे सुना कि भगवान करें जाओ रुक्मिणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ तुम शिशुपाल से ब्याह कर लो। तुरंत रुक्मिणी जी बेहोश हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। और जैसे गिरी कि भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। एक हाथ से रुक्मिणी को पकड़ा है, एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से पानी की छींटे देने लगे। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, अरे रुक्मिणी, मैंने तो तुमसे केवल हास परिहास किया था, और हास परिहास के नाते तुम तो इतनी मैं रुक्मिणी जी कहती क्या है कि प्रभु आपने कहा कि हम सुंदर नहीं है। अब उनके प्रश्न सुन लीजिए कि हम सुंदर नहीं है, कि तुमने सुंदर होकर हमसे ब्याह किया। तो यदि लाला कहीं तुम होते लली, यदि लाला कहीं तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। जब लाला हो करके जिस गली से गुजरते हो, तुम्हारा चाहे संत देखें, चाहे पुरुष देखें, चाहे जो भी देखें, सबको दीवाना बना देते हैं आप। लेकिन अगर लाला की जगह कहीं लली हो जाते, तब तो महाराज लोग आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, लोग आके अपना गला काट के खुद ही छोड़ के चले जाते। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि कोई कहता है मुझे, मैं यशोदा का पुत्र हूँ, कोई कहता है वसुदेव जी का हूँ, कोई कहता है देवकी जी का, तो मेरे माता पिता का पता ही नहीं। तो हे नाथ, ये बताएं, जो परब्रह्म परमात्मा जिसने ब्रह्मा को भी जन्म दिया है,
जो पूरी प्रकृति का पालन करता है, संरक्षण करता है, भला उसका कोई माता पिता क्या हो सकता है। और तीसरी बात आपने कही, हे रुक्मिणी तुम्हारा मेरा मेल कहाँ, तो सही कहा नाथ आपने। मैं आप कहाँ प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम, और मैं कहाँ प्रकृति से आबद्ध एक अबला नारी। सचमुच है आपका मेरा मिलन नहीं हो सकता था, लेकिन ये तो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है जो आपने मुझे अपना लिया।